एक बार की बात है, किसी गांव में गजोधर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गजोधर मिर्च मसाले बेचकर अपना घर चलाता था। इसी तरह एक दिन गजोधर साइकिल पर मिर्च मसाले लेकर उन्हें बाजार बेचने जा रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे एक विशाल राक्षस दिखाई देता है। उस राक्षस के हाथ में सोने का एक शिवलिंग था। आखिरकार मुझे ये जादुई शिवलिंग मिल गया। अब इसकी शक्ति से मैं अमर बन जाऊंगा और सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनके ऊपर राज करूंगा। हा 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 हा। दूसरी तरफ गजोधर यह सारी बातें सुन लेता है। अरे, ये राक्षस तो बहुत बुरा है। ये शिवलिंग का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ राक्षस शिवलिंग को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। उधर गजोधर भी मिर्च मसाले का थैला लेकर गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। राक्षस शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी गजोधर ढेर सारी लाल मिर्च पाउडर राक्षस की आंखों में डाल देता है। अरे मर गया रे, मेरी आंखें जल रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाय, कोई मुझे बचाओ। उसके बाद गजोधर पास में पड़ा डंडा उठाकर राक्षस के सिर पर मारने लगता है और देखते ही देखते राक्षस बेहोश होकर गिर जाता है। फिर गजोधर शिवलिंग को उठाकर पास के मंदिर में ले जाता है और वहां उसे स्थापित कर देता है। ऐसा करते ही शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो गजोधर। तुमने उस बुरे राक्षस को सबक सिखाकर शिवलिंग मंदिर में वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद शंकर भगवान गजोधर के सामने एक जादुई मटका प्रकट कर देते हैं। इस मटके के अंदर एक जादुई चांद मौजूद है। चांद की शक्ति का इस्तेमाल करके तुम जो चाहे वह हासिल कर सकते हो, लेकिन हाँ, चांद की शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। इतना कहकर शंकर भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद गजोधर उस मटके को उठाकर अपने गांव ले जाता है। हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। आप तो शहर गए थे ना मिर्च मसाले बेचने। लाइए, कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं दुकान से अनाज ला सकूं। गजोधर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। इसका मतलब हम इस जादुई चांद की शक्ति का प्रयोग करके अनाज और पैसे प्रकट कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमें ज्यादा लालच में आना नहीं चाहिए। मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे हमारी आमदनी भी हो जाए और लोगों का भला भी हो जाए। उन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा था। तभी गजोधर को एक उपाय सोचता है। गर्मी का मौसम है, सभी लोग गर्मी से परेशान हैं, इसलिए अब मैं जादुई चांद से कहकर एक स्विमिंग पूल मांग लूंगा। उसके बाद वहां नहाने के लिए टिकट लगाऊंगा, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और लोग भी आराम से गर्मी में राहत पा लेंगे। उसके बाद गजोधर मटके के ऊपर लगा सफेद रंग का बटन दबा देता है और अगले ही पल मटके के अंदर से एक विशाल चांद बाहर निकल आता है। और मैं तुम्हारी सेवा के लिए आ गया हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल प्रकट कर दो। बस फिर क्या था, चांद हवा में उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाता है और अपने मुंह से ढेर सारी ईंट और सीमेंट बाहर प्रकट करने लगता है। देखते ही देखते गजोधर के घर के सामने एक विशाल स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाता है। यह देख गजोधर और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद गजोधर गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें स्विमिंग पूल के बारे में बता देता है। ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में नहाने का आनंद सभी लोग लेना चाहते थे, इसलिए वह सभी लोग गजोधर को पैसे देकर स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। अरे वाह गजोधर, तुम्हारा जवाब नहीं। यह स्विमिंग पूल तो बहुत ही कमाल का है। अगर पानी के साथ साथ यहाँ बर्फ होती तो और ज्यादा मजा आता। सुनो जादुई चांद, तुम अपनी शक्ति से स्विमिंग पूल में बर्फ प्रकट कर दो। फिर अगले ही पल चांद अपने मुंह से ढेर सारे बर्फ बाहर निकालने लगता है। तेज तपती धूप में बर्फ के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह गजोधर रोज स्विमिंग पूल में लोगों को नहलाकर ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे गजोधर एक अमीर आदमी बन जाता है।
और वह अपनी सुख सुविधा की सारी चीजें खरीद लेता है। इसी तरह एक दिन गजोधर अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर सैर कर रहा था। तभी उसे एक गांव दिखाई देता है। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। साथ ही उन लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उन सभी लोगों की हालत देख गजोधर को बहुत दुख होता है। फिर गजोधर चांद से कहकर उस गांव में एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर प्रकट करवा देता है। सुनो, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जादुई कुकर है। तुम सबको जब भी खाने की जरूरत हो तो इस जादुई कुकर से मांग लेना। लेकिन हाँ, इस कुकर से मिलने वाले खाने को बेचने की कोशिश मत करना, वरना तुम सब पर मुसीबत आ जाएगी। हाँ हाँ, हम तुम्हारी बात समझ गए, हम कभी लालच नहीं करेंगे। फिर गजोधर से खुश होकर सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह सब देख चांद को बहुत गुस्सा आ जाता है। और ये सब क्या है? ये सब तो मेरी शक्ति के कारण हुआ है, लेकिन ये सभी लोग इस गजोधर की जय जयकार कर रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सभी लोग मेरी जय जयकार करने लगे। इस तरह अपनी शक्तियों के घमंड में आकर चांद गजोधर को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। फिर अगले दिन चांद अपने मुंह से ढेर सारी आग उगलकर गजोधर के घर को जलाने लगता है। अरे जादुई चांद, तू पागल हो गया है क्या? तू मेरा घर क्यों जला रहा है? और तू मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों से तारीफ हासिल कर रहा है और सभी लोगों का मसीहा बन गया है। इसीलिए अब मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। उसके बाद मेरी शक्तियों से डर के सभी मेरी तारीफ करेंगे। यह सुनकर गजोधर और उसकी पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। उसके बाद गजोधर शंकर भगवान का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करने लगता है। फिर अगले ही पल शंकर भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वह चांद अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर हो गया था कि वह शंकर भगवान पर आग उगलना शुरू कर देता है। तुझे तेरी शक्तियों का घमंड हो गया है, अब मैं तुझे सबक सिखाकर तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। उसके बाद शंकर भगवान अपनी जादुई शक्ति से वहां एक विशाल हाथी प्रकट कर देते हैं। फिर वह हाथी अपनी सूंड से काले रंग का जहरीला पानी चांद के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। देखते ही देखते चांद पूरी तरह काला हो जाता है। और ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह काला हो गया। उसके बाद हाथी चांद को अपनी सूंड में लपेटकर उसे दूर एक टापू पर ले जाकर पटक देता है। उस टापू पर मौजूद कीड़े मकोड़े चांद को काटना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, अरे मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे कोई बचाओ मुझे। लेकिन चांद की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह वह घमंडी चांद हमेशा के लिए उस टापू पर एक दुख भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है।